ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और आज इसमें चर्चा होगी श्री राम की सुग्रीव पर नाराजी और लक्ष्मण जी का कोप। बात दरअसल मित्रों यहाँ पे ये होती है कि सुग्रीव जी वादा करके अपने राज्य में राज्य करने लगते हैं और वर्षा ऋतु भी समाप्त हो जाती है, परंतु सुग्रीव जी कोई ध्यान नहीं देते हैं श्री रामचंद्र जी का। उसी पे श्री रामचंद्र जी नाराज होते हैं सुग्रीव पे। ये कथा मित्रों हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई और सुधि न तात सीता कह पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जान्यूं और कालू जीति निमिषि महुआन्यूं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहूँ रहूं जव जीवित होई और तात जतन करी आनी सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी पावा राजकोसपुर नारी। कहीं भी रहें, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली तेहि सरहतों मूढ़ कहाँ काली। जासु कृपा छूटई मद मोहा ताकहूँ उमा की सपन्यों कोहा। जिस बाण से मैंने बलि को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। जानहि अचरित्र मुनि ज्ञानी जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समुझाया रघुपति करुणासीव भय दिखाई लैया बहुत सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणन सिरुनावा चारिहु विदित ही कहीं समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में
पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार के नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्ह्यो ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठुआ पठवऊ जहाँ तहाँ बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहो पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करे सन्मान बबूता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणनि सिरुनाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपिधाई। सबको भय और प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इस समय लक्ष्मण जी नगर में आए और उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागने लगे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आए बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरनाई सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय कुलाना। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालपुत्र अंगद जी ने उनके पास आए और कहा, हे सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समुझाऊं कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण के चरणों में की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी बिनती मंदिर लई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले लगा लिया। नाथ विषय सममद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझावा।
सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, और जेहि विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। तो मित्रों, आज अपना प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।